हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान आपका माइक म्यूट पर रहेगा। पहले सेशन के दौरान आप सब एक जगह पर ही बैठे रहें। सेशन के आखिरी 15 मिनट आपको अपने सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। अगर आपके सवाल हम इस सेशन के दौरान नहीं पूछ सके तो आप हमें वॉइस रिकॉर्ड, मैसेज या फिर कॉल करके भी अपना सवाल भेज सकते हैं 4 बजे से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ सोनल मैम और ऑन्ड्रेला मैम जी जुड़ेंगे। ये हमारे कैंसार्थी कोर्स के एलुमनी भी हैं। कैंसार्थी कोर्स ने इनकी जिंदगियों में क्या बदलाव लेकर आया है, आज हम इनसे जानेंगे। फिर डॉक्टर सारा मैम एंड डॉक्टर बेनीवाल सर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा पहला सेशन डॉक्टर सारा के साथ होगा। मैम एक लाइफ थेरेपिस्ट हैं, होम्योपैथ एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर भी हैं। मैम पिछले 29 साल से लोगों के लिए काम कर रही हैं। उनको ना ही सिर्फ फिजिकली हील कर रही हैं बल्कि होलिस्टिकली। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज हमारा दूसरा सेशन डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल जी के साथ होगा। सर एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से हैं। ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज के हमारे फैकल्टीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हर कोई ये राह नहीं चुनता, हर किसी में इतना जज्बा नहीं होता। खुद के लिए तो सभी ही जीते हैं, पर हर कोई औरों के लिए नहीं जीता। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रूबी मैम प्लीज हमें ज्वाइन करें। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से हैं। क्योंकि रोजाना कुछ नए लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम ये सेशंस क्यों कर रहे हैं। मैं बार बार ये चीज रिपीट करते रहती हूँ कि कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से जेनरेट होती है। वो इस तरह की बीमारी नहीं है जो हम किसी और से उसको पकड़ लेते हैं। कंटेजियस नहीं है, दूसरों से नहीं ले सकते, हम अपने अंदर से जनरेट करते हैं। तो जिस चीज को हमने अंदर से जन्म दिया है, अंदर से क्रिएट किया है, तो ये समझना है कि हमारा जो वातावरण शरीर का और दिमाग का उस समय पे था, उसने कैंसर की मेरी बीमारी को जनरेट किया। अब अगर मुझे कैंसर की बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाना है, तो मुझे अपने अंदर के वातावरण को चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो वातावरण उसी तरह की चीज बार बार जन्म दे सकता है। तो अंदर का वातावरण अगर हमें चेंज करना है, तो ये समझना भी जरूरी है कि हमारा अंदर का वातावरण किस चीज से बनता है और हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं।
तो हमने पहले अपने सेशंस में बहुत डिटेल में समझा है कि 3 चीजें हैं जो हमारे अंदर का वातावरण बनाती हैं, और उन 3 चीजों पे काम करके हम अपने अंदर के वातावरण को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, ज्यादा कंड्यूसिव बना सकते हैं, इस चीज के लिए कि उससे बीमारी नहीं बल्कि वेलबीइंग जनरेट हो। तो 3 चीजें हमने क्या समझी थी? एक तो हमारा खाना पीना, हम क्या खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं और किस भाव से खाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर के वातावरण को चेंज करने के लिए। और इसीलिए हम सेशंस करते हैं यहाँ पे, ये बताने के लिए कि आपको क्या खाना है, किस समय पे खाना है, और आपका खाने का जो भाव है वो आपके शरीर के अंदर कौन सी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को जन्म देता है जिससे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक से और टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है। तो पहला तो आपका खाने पीने का तरीका। दूसरा, आप जो अंदर सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो जो ऑक्सीजन अंदर गई जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है वो हमारे शरीर में किस तरह की प्रक्रिया को जन्म देती है, और वो प्रक्रिया के जनरेट होने से हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी किस तरह से कम होती है। क्योंकि टॉक्सिसिटी के ऊपर कैंसर के सेल्स पलते हैं। तो जब हम वातावरण चेंज करने की बात करते हैं तो टॉक्सिसिटी को कम करने की बात या बिल्कुल नहीं होने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका खाना पीना, आपका सांस लेने का तरीका, और तीसरी चीज, आप सोचते किस तरह से हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं लोगों के प्रति, अपनी जो आसपास की आपकी सिचुएशन है, आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके प्रति आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी अपने शरीर किस प्रक्रिया को जन्म दे। क्योंकि सोचते तो रहते हैं कि हम गुस्सा किसी और के ऊपर कर रहे हैं, गुस्सा परिस्थिति के ऊपर कर रहे हैं, पर काम हमारे अंदर होता है, उसकी प्रक्रिया हमारे अंदर होती है। तो उसको कैसे समझना है और उस पे इसके सेशंस हम करते हैं। तो 3 तरह के सेशंस हम यहाँ पे कर रहे हैं विद आवर फोकस। 1 इज आपका खाना पीना, दूसरा आपका सांस, और तीसरा आपके मेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो इस चीज के ऊपर हम लोग ध्यान रखे रहेंगे के ऊपर करते रहेंगे। आजकल आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग कैंसार्थी की इतनी बात क्यों की, जो नौकरी है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो लॉकडाउन की वजह से उनकी वो लोग खो दे रहे हैं। खत्म कम के साधन है वो धीमे धीमे, तो क्योंकि प्रोग्राम है एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी कैंसर सर्वाइवर्स या उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो मुझे लगा कि हम उस प्रोग्राम की बात आप लोगों से करते रहें ताकि जिन लोगों को वो कोर्स करना है वो हमें कांटेक्ट कर सकें। ऐसे ही बैच बन जाता है, हम जल्दी से जल्दी कोर्स शुरू करें ताकि लॉकडाउन जब तक कायदे हमारे पास बैच तैयार हो और आपके पास डिग्री तैयार हो ताकि हमें नौकरी मिल सके। तो आज हमारे साथ कैंसार्थी के लिए सबसे पहले सोनल हैं। सोनल हमारे सेकंड बैच। सोनल आप हैं
गुड ऑल मॉर्निंग राइट, मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनल। तो सोनल हमारे सेकंड बैच में थे पार्टिसिपेंट, नहीं मैम, और कौन से फर्स्ट बैच में बैच थे में आप? थे मैम। सॉरी, सो फर्स्ट बैच में हमारे पार्टिसिपेंट थे, और उसके अलावा उन्होंने उस बैच में था, ओके, ने हमारे फर्स्ट बैच में टॉप किया था। और सिर्फ यही नहीं, जब हम अपना अगला बैच चला रहे थे और कोऑर्डिनेटर की हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी, तो सोनल ने कोऑर्डिनेट भी किया था अगला बैच। और तब उसका जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो सोनल, आप बताइए कि आपने कैंसार्थी कोर्स क्यों किया, और को अभी क्या लगता है कोर्स करने के बाद कि उसके में, क्योंकि अभी बात कर रहे थे। सबसे पहले मैम की ही बात से स्टार्ट करूंगी कि मैम ने मैंने एज अ जॉइन, या फिर हम बोल सकते हैं मैं संजीवनी से जुड़ी। मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का टाटा हॉस्पिटल में, और उस दौरान संजीवनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद जब पता चला संजीवनी के थ्रू ये ऐसे कोर्स चल, और मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट में मैं हमेशा जाने की वजह से मैं एज अ टीचर होने के बाद भी मुझे टाइम देने नहीं मिलता था, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो मम्मी के माइंड में एक गिल्ट था कि मेरे लिए मेरी लड़की ने जॉब छोड़ा है, वो उनके मन में एक हमेशा गिल्ट रहता था। और फिर उनको ये अपॉर्चुनिटी लगा कि वो अगर मेरे वजह से अगर उसका जॉब छूटा है तो वो सेटल करूं। और जब मैंने ये चीज को देखा, समझा, ज्वाइन किया, तो वहां पर मुझे पता चला कि ये कोर्स में क्या क्या चीजें हैं और जो हमें पता ही नहीं है कि कैंसर क्या चीज होती है, कितनी भयानक है, और उसको किस तरह से समझो तो वो एकदम इजी भी है अगर उससे बाहर निकलना आप सोचो तो। लेकिन अंदर से करना जरूरी, क्योंकि बीमारी बाहर से नहीं आई है। मुझे इस कोर्स में पता चली किस प्रकार से खाना खाए तो इस बीमारी से हम लोग लड़ने के लिए सक्षम बने, ये चीज इस कोर्स ने सिखाया। और सिर्फ यही नहीं, तो पेशेंट्स के मेंटल स्टेट्स क्या होते हैं वो भी अच्छी तरीके से इस कोर्स की वजह से हमें पता चली। अगर ये कोर्स मैं नहीं करती तो उस टाइम पे मेरी मम्मी की क्या सिचुएशन है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर हम ये कोर्स मैं नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मैं मम्मी को इतना अच्छे से सपोर्ट कर पाती। और आगे जाके मैंने जब इस फील्ड को मैंने चुना, तो जो जिस तरह से मैं पेशेंट से बात करती हूँ, तो वो हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं, मैम यहाँ पर बहुत सारे टाटा में काउंसलर्स है, लेकिन आप जिस तरह से बात करते हो ना वैसे कोई बात नहीं करता है। तो हम उस बात से मुझे एक अच्छा लगता है कि हाँ, कि इस कोर्स की वजह से हमें लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये पता चला। अदरवाइज वो मैं नहीं कहूंगी कि उनका दूसरे एनजीओ का या फिर दूसरी चीजों का लोगों का फेलियर है, लेकिन जो कोर्स से हमें सिखाई गई बात है वो चीज हर एक को आनी जरूरी है, तभी हम उस चीज को आगे कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आगे भी जो कैंसार्थी के बैचेस होते रहेंगे, आप उस पे जुड़े रहेंगे, और जो यस मैम, कैंसार्थी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हेल्प करते रहेंगे। यस मैम। मैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट बैच कंप्लीट किया मुझे जॉब ऑफर मिला, मैंने जॉब भी किया। लेकिन जब सेकंड बैच का, मुझे अभी भी याद है कि मैम ने मुझे बोला कि हमारे लिए सेकंड बैच स्टार्ट हो गई है और हमारे पास कोऑर्डिनेशन के लिए कोई हो नहीं रहा है, सोनल आप करोगे, आप, मुझे यकीन है आप कर लोगे। मैम के इसी वर्ड पर मैंने पकड़ के रखा और मैंने उस सेकंड बैच को, जिस जगह पर मैंने जाके एज अ स्टूडेंट सीखा था, उस जगह पर मैं जाके एज अ कोऑर्डिनेटर पूरा हैंडल अच्छे से हो गया। और मैम ने भी उस चीज को अप्रिशिएट किया। और उसके बाद मुंबई में होने वाली हर बैच को उन्होंने मुझे एज अ कोऑर्डिनेटर सारी बैच मुझसे काम करवा के लिया, और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं उस चीज से जुड़ी। थैंक यू सोनल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ अंद्रिला इज ऑल्सो देयर।
अंद्रिला भी हमारे फर्स्ट बैच में थे, और अभी सेकंड बैच में थे। सेकंड बैच में, या सेकंड बैच में, ऑल राइट, सॉरी, सेकंड बैच में थे। और गुड मॉर्निंग। और अंद्रिला अभी कलकत्ता में रहते हैं। आज सिर्फ ये बताइए, आपकी कैंसर कोर्स करने के बाद आपको भी मुझे जरूरत या व्हाट इज कैंसर ने किस तरह से आप? हाँ, मैं इस दौर से कि कैंसर थी का बहुत कुछ, जैसे कैसे काउंसलिंग पेशेंट का, वो मैंने पहली। और दूसरा ये मेमोरियल प्रैक्टिकल क्लासेस जब चल रहे थे, तब मैंने मतलब मुझे लगा कि कुछ दिन ऐसा ही था, ऐसा ही कैंसर हुआ था, पर इतनी बात डिटेल में पता नहीं थी जो मुझे कैंसर मुझे सिखा दिया है। तो फिर बाद में मैंने जब ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया कि कर सकती हूँ लोगों के लिए। फिर बाद में पहले मुझे कुछ इतना ये नहीं था कि मैं MSW करूँ या फिर ऐसा। फिर बाद में ये कोर्स करने के बाद मुझे और भी मतलब ज्यादा फील हुआ कि मुझे करना चाहिए, लोगों के पास मुझे जाना चाहिए। और फिर ऐसा हुआ कि मैं अच्छी तरह आती हूँ सुदीप के पास, तो उधर बहुत सारे पेशेंट्स है। सुदीप बात करते हैं, मैं भी बात करती हूँ कभी कभी। सुदीप बोलते हैं कि ये करो, थोड़ा गाइड करते हैं। शिल्पा भी बहुत गाइड करते हैं वो मुझे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाता है कि मैंने बहुत कुछ जान के इन लोगों के पास आके बात करूँ, क्योंकि बिना जाने लोगों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है कि, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बात किया था। अभी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, कोर्स कर पाई हूँ, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सर। अंद्रिला, आज डॉक्टर सारा है। डॉक्टर बारे में वो कितना कर रहे हैं, पर मैं पॉइंट बात करते हैं। एंड नाउ आई कंसिडर हर एज अ वेरी डियर वन इन माय लाइफ। एंड Sara, we are really looking forward to having a session with you. Thank you so much. Thank you so much for coming on this platform. रूबी, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं भी क्या बोलूँ रूबी के बारे में, जब पहली बार मिली थी, it was a most wonderful experience, and I think Ruby has done the most phenomenal job जो कोई भी आज तक मैं जिनसे मिली हूँ, उन्होंने इतना ज्यादा काम कैंसर सर्वाइवर्स के लिए नहीं किया है जो रूबी हजारों लाखों लोगों की लाइफ्स को टच करके उनको एक नई राह दिखाई है, shown them light. Ruby, you are amazing. I keep seeing all your work, and it's always been a pleasure to know you. Oh my God! Thank you so much. Thank you so much. Okay, so हाँ जी, रूबी मैम had told me कि आप लोगों के साथ बोलना है। वो जानती हैं कि मैं ज्यादातर थॉट्स के ऊपर ही बात करती हूँ कि हमारी सोच, हमारी विचार किस तरह से हमारी जिंदगी को तब्दील करती है। इट चेंजेस योर लाइफ। एक होम्योपैथ हूँ मैं, आज 35 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से था कि और कुछ तो है जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं।
और आप जब भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे आजकल कुछ भी हो, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको स्ट्रेस की बीमारी है। तो मैं ये पूछती हूँ आप सबको कि स्ट्रेस होता कैसे है, स्ट्रेस कौन सी जगह से होता है, आपके दिमाग से होता है, और स्ट्रेस किस तरह से पैदा होता है। स्ट्रेस पैदा होता है हमारे विचारों पे काबू न लाते हुए, सकारात्मक न बोलते, नो पॉजिटिव थिंकिंग, ऑल द टाइम गोइंग इनटू नेगेटिव थिंकिंग। एंड बहुत खूबसूरती से रूबी स्टार्टेड एज टू व्हाई एंड हाउ वी गेट कैंसर। कैंसर कोई ऐसी कंटेजियस चीज नहीं है, कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ जैसे आपको किसी और या कहीं और से आती है। कैंसर एक रोग ऐसा है जो हमारे विचारों के कारण एक ट्यूमर बनता है। कैंसर के ज्यादातर इमोशंस जो मैंने इतने 30 साल से इसके ऊपर पूरी स्टडी की है, कैंसर के साथ जो जुड़ा हुआ इमोशन है, भाव है, वो है एक तो गुस्सा, एक तो है जब हमें लगता है कि हमारी चीजें कुछ हो ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा मायूसी, बिट्रेयल ऑफ लव। ज्यादातर जो मैंने देखा है ब्रेस्ट कैंसर्स जो रहते हैं, लंग्स के जो रहते हैं, जो हार्ट के में चक्रस के ऊपर काम करते हैं, हमारी 7 चक्रस है, और लंग्स और हार्ट, ब्रेस्ट आता है हमारे हार्ट चक्र या सेंटर में। उसके साथ जो भाव जुड़ा हुआ है कि हो सकता है कि आप के प्रति आपको ऐसा लगता है कि आपको उस टाइप की कहीं से बिट्रियल मिली है, आपको कुछ निराशापन मिला है, जिसको आपने बहुत बहुत अपने आप में, you have tried to put that inside you, not taking it out, एंड उसे इतना जमा किया है, इतना जमा किया है कि आपने उसको एक कैंसर के रूप में ट्यूमर। कई बार हमें ऐसा पता भी नहीं चलता है कि ऐसा क्या था, लेकिन ट्रस्ट मी वैसा ही है। इमोशंस के कारण ही ज्यादातर, मैंने जो आज तक 30 साल की प्रैक्टिस में जो इमोशंस और डिजीजेस के बारे में पूरी उसको सेग्रीगेट करके उसके ऊपर जो स्टडी किया है, तो हमारे इमोशंस के कारण ही हमें सारी बीमारियां आती है। तो कैंसर तो हाँ एक रोग है, और जैसे रूबी मैम ने बताया कि कैंसर हम क्रिएट करते हैं, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो हम क्रिएट कर सकते हैं उसे क्या हम अनक्रिएट नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप उसको सुधार भी सकते हो। कैसे सुधारा जाता है? हाँ, मुश्किल होगा अचानक पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने के लिए, सकारात्मक सोच को बार बार लाने के लिए। कई बार इतने सालों में पेशेंट्स आते हैं इतने नेगेटिव के, हर शब्द में उनके नेगेटिव, मैं तो ये दवाई लूंगी ठीक होंगी क्या, मैं तो इससे ठीक होंगी ही नहीं, मेरे घर में ही वातावरण ऐसा है तो मेरे तो ये सब चीज नामुमकिन, नामुमकिन ही है, ये इम्पॉसिबल शब्द ही बना है आई एम पॉसिबल से। तो जो आप करते हो, आप उसे बिगाड़ते हो तो आप उसे बना भी सकते हो, आप सुधार भी सकते हो। सिर्फ यहाँ चेंज करना है अपनी सोच। इसी के ऊपर मेरा 20 साल का रिसर्च है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक ही स्लाइड आपको मैं बताऊंगी। एक जापानीज रिसर्चर ने इसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च किया है कि सोच के हिसाब से पानी के ऊपर क्या तब्दीली आती है। तो उसने 6 ग्लास लिए थे पानी के। ये 6 ग्लास के ऊपर, जैसे 6 ग्लास आपके सामने, हर एक ग्लास के ऊपर अलग अलग शब्दों के स्टिकर्स लगाए थे, उसको 24 घंटा उसने रखा था, और वो पानी का एक बूंद 24 घंटे के बाद जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, तो हर एक शब्दों के कारण माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। तो आपके सामने अब मैं ये स्लाइड ला रही हूँ, शायद आप लोगों को, तो कैन एवरीबडी सी दी स्लाइड्स?
तो ये एक है यहाँ पे जो हेवी मेटल म्यूजिक, यानी जो एकदम डिस्को में जोर जोर से म्यूजिक, तो पानी का स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखता है। और जब एक शब्द जो है आई यू मेक मी सिक आई विल किल यू, क्रोध का, तो पानी का ये ऐसा होता है। और एडोल्फ हिटलर के नाम से पानी का स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखता है। मैम थोड़ा और सा अगर मोबाइल अपना ऊपर कर लिया, एडॉप्ट। हाँ ठीक है, जी। और जब हम थैंक यू, लव एंड अप्रिसिएशन और मदर टेरेसा, सिर्फ ग्रैटिट्यूड, प्यार और मदर टेरेसा के नाम से ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पानी का ऐसा हो जाता है। तो ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग के थॉट्स, सिर्फ वो शब्द लिखे थे, और वो भी ग्लास के बाहर। एक्सपेरिमेंट ये भी किया है कि जो एकदम इम्प्योर वाटर को लेकर उसमें सिर्फ प्रेयर्स बोले थे, दुआएं बोली थी, उसका पानी का स्ट्रक्चर जब देखा था, वो भी जो थैंक यू, लव, अप्रिसिएशन और मदर टेरेसा का है, तो वो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि कोई डायमंड्स एंड पर्ल्स है। तो 70% शरीर आपका पानी से बना हुआ है, एंड सो इज दिस प्लैनेट अर्थ। तो जब कैंसर होता है ब्रेस्ट का या कहीं और का, तो आपने ये सोचना है कि ऐसा क्या क्रोध था, क्या था, कौन से ऐसे विचार में मैं डूब गई थी जिसके कारण मैंने ये कैंसर किया है। लुइस हे करके एक औरत थी, शी डाइड एट द एज ऑफ 84। वो जब 50s में थी तब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसकी एक लंबी कहानी है, हम उसमें न जाते हुए, कैंसर हुआ था उसको तब पता चला, कैंसर उसको उसी कारण हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से क्रोध और बहुत हेट्रेड वगैरह थी उसको। उसने अपने शरीर को विजुअलाइज करते हुए हर एक सर, जैसे आप मेडिटेट करते, ध्यान में जाते, आंखें बंद करके ऐसे महसूस करें कि यहाँ से खूबसूरत रोशनी यहाँ जा रही, अंदर से पूरे उतर 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 के जैसे ब्रेस्ट पे है वहां लाइए। वो ट्यूमर को आप महसूस करें कि वो छोटा, और उसको आप यू सेंड लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, क्योंकि आपने क्रिया किया है, इसे क्रिएट किया है, तो आपको उसको फॉरगिवनेस देना है, आपके शरीर को आपको माफ करना है, आपकी सोच से आपके शरीर को प्यार भेजना है। और ये आज साइंटिफिकली प्रूवन है, आप जिस तरह की सोच आपके शरीर के हर एक ऑर्गन में भेजते हैं, शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करके बीमारियां क्रिएट करता है या बीमारियों को खत्म करता है। आज 35 साल की प्रैक्टिस हो गई है, मैंने 100%, अब मेरा मानना है, पहले भी मैं काउंसलर थी, पहले भी मैं हमेशा से पॉजिटिव थॉट्स को लेती थी, लेकिन आज तो मैं गारंटी से बोलती हूँ कि जो भी आप सोचते हो आप वही बनते हो। क्वांटम एनर्जी के हिसाब से ये जो पूरा अपना जहां जो है, अपना यूनिवर्स जो है, उसमें जो वाइब्रेशंस जो बनी हुई है वेव्स के दरमियान, आप 98.1 सुनते हो, रेडियो मिर्ची सुनते हो, रेडियो सिटी सुनते हो, आप उसके ऊपर ट्यून इन करना पड़ता है, राइट? तो ट्यून इन आपको अगर 93.98.34 जो भी है रेडियो सिटी का, जब तक आप ट्यून इन नहीं करोगे तब तक आपको सुनाई दे देंगे गाने। और आपको रेडियो सिटी सुनना है तो आप रेडियो मिर्ची का आप ट्यून इन नहीं कर पाओगे, नहीं तो वो ही सुनाई देगा। तो जो आप चाहते हो उसमें आपको ट्यून इन करना है। आप क्या चाहते हो? यू वांट हेल्थ, you want to be perfectly healthy, you want to be happy, you want peace, you want love। आप जो चाहते हो आप उसे क्रिएट करो, मांगो मत मुझे क्या ये मिलेगा, आपका हक बनता है। खुदा, भगवान, मालिक, गॉड, आप जिस नाम से उसे पुकारना चाहते हो, उसने आपको ये एक शरीर जो खूबसूरत दिया है, अच्छे से खुशी से जीने के लिए दिया है, ना कि बीमार करने के लिए दिया है। और शरीर का हर एक सेल, हर एक ऑर्गन के कमांड आपके दिमाग से आता है। तो डॉक्टर्स, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो हम एक डर पैदा कर देते हैं
कैंसर हो गया, कैंसर का रोग आज से कई साल पहले, कैंसर वाज डेथ, कैंसर हो गई यानी मरना जरूरी है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्यों कैंसर के लोग ही मरेंगे, क्या मैं नहीं मरूंगी अगर मुझे कैंसर नहीं है? मरना तो मुझे भी है, हम सबको है, नॉट ओनली कैंसर। लेकिन आज से करीबन आई थिंक इट वाज इन 2000 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जहां पे मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन किया था। उसमें मैंने बताया था कि कैंसर के पेशेंट्स का ऐसा है कि आज कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आपने आपकी डेथ सर्टिफिकेट उस दिन ही साइन कर दी, भले मरेंगे अब 20 साल के बाद हार्ट अटैक से, तो रोज मरना चालू। क्यों? क्योंकि वो डरावना शब्द हो गया। जैसे कि हाल ही में सबसे ज्यादा डरावना शब्द है कोविड-19, कोरोना वायरस। अगर यदि आप अपने ये फियर, ये डर को मिटा दो, अच्छे से प्रिकॉशंस लो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखो, सीधे अच्छे से खाना, जो लोगों से नहीं मिलना है वो सारी चीजें ना करो, कोरोना नहीं होगा। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं हम जो बता रहे हैं आज, जो होलिस्टिक पीपल, क्योंकि ये गारंटी है मेडिकल साइंस हैज गॉट नो क्योर, वायरस के लिए कोई चीज बनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ आजकल हम होम्योपैथ बहुत काम कर रहे हैं, आयुष भी बहुत काम कर रहे हैं, आयुर्वेद काम करते हैं, होलिस्टिक मंत्र श्लोक्स के ऊपर भी काम चल रहा है कि आप उसके वाइब्रेशंस क्रिएट करोगे, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। आप करें ना, यू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा सिर्फ लंग्स के ऊपर है, तो लंग्स को स्ट्रेंथन करो, आज से करो। तो हम क्यों वेट करते हैं, हम क्यों उसी दिन के लिए इंतजार करते हैं कि मैं बीमार हूं? आज से ही आपके शरीर को, जो पहला मंदिर, जो पहला मस्जिद जो है ये शरीर है, शरीर को ही, क्योंकि ये बनाया गया, आपको ये नेमत, ये गिफ्ट आपको मिली है भगवान से, आपके खुदा से, आपके मालिक से, आपके गॉड से ये गिफ्ट मिला है। तो पहले तो इसको ही आप ठीक से करो, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्यार भेजना है। लिटरली आपके हाथ को ये करके, भाई थैंक यू सो मच, लव यू, क्योंकि ये हाथ काम कर रहा है, इसे मैं लिखती हूँ। ये आपका ये जो शरीर, पेट है, वो खाना हजम करता है, उसको थैंक यू बोलिए, आपके हार्ट को थैंक यू बोलिए। क्यों नहीं? आपको किसी ने कोई चीज दे तो आप तुरंत ही धन्यवाद बोलते हैं। इतने सालों से ये शरीर का खूबसूरत काम करे, इसे कोई धन्यवाद नहीं, कोई प्यार नहीं। और ये काम है, इसके ऊपर दुनिया भर में, विश्व भर में बहुत रिसर्च चालू है। जो आप सोचते हो, इसकी मेडिकल टेक्नोलॉजिकल ये जो सारी चीजें इतनी लंबी चौड़ी है कि मुझे 2 घंटे का पूरा सेशन देना पड़ेगा अगर सही तरीके से समझाओ, लेकिन अपने पास इतना समय ही नहीं है। तो सिर्फ एक सिंपल सा एक ये है, आप आपकी सोच बदलो। ये जो इतना डर जो क्रिएट हो जाता है, डर से मुक्ति पाओ। क्यों भरोसा नहीं कि नहीं मैं तंदुरुस्त? मैंने हर फेसबुक पे, हर व्हाट्सएप पे मैंने एफर्मेशंस भेजे हैं कि प्लीज कंटिन्यूसली, मैं और होने वाली हूं नहीं, हूँ प्रेजेंट टेंस में। एफर्मेशंस जो शब्द पॉजिटिव रहते हैं वो एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में। आई एम परफेक्ट हेल्थ, आई थैंक माई बॉडी, आई एंजॉय गुड हेल्थ, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीजें आप क्रिएट करें। जैसे अभी मैंने आपको स्लाइड पे बताया था कि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कैसे चेंज होता है, जस्ट थैंक यू से, जस्ट लव एंड अप्रिसिएशन से। तो अपने शरीर को आप, विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जो अपने काल्पनिक रूप से हम पूरी तरह से अपने आप को एक काल्पनिक दुनिया में जाकर, और मैंने अपने आप को ठीक किया है। आज से 25-20 साल पहले मैं 5 पेन किलर्स खाती थी, 6 से 8 कभी खाती थी। विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई टेक्निक है, मैंने अपने आप से किया। क्यों किया मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ विजुअलाइज करती थी सुबह उठकर कि जो पूरी जो सूरज की रोशनी है मेरे शरीर में उतर रही, यहाँ से लेकर हर एक शरीर के हिस्से में जाकर, मेरे कमर का दर्द बहुत ज्यादा था, वहां कमर पे उसको ठहराती थी, वो पूरा उसको ठीक कर रहा है, और काला धुआं नाक से बाहर निकल रहा है, मेरा शरीर ठीक कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्यार भेजती शरीर। और मानिए या ना मानिए, लेकिन हकीकत है कि 3 हफ्तों में मेरे दोस्तों, मैंने जो अपने आप को ठीक किया है, आज 20
साल से ऊपर हो गई, मैं कोई दवाई पे नहीं हूँ। सर दर्द क्या है मुझे नहीं मालूम, कमर दर्द क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये शरीर का जो शरीर की दौड़ जो है, उसकी रेंज जो है मैंने अपने हाथ में ली। अपने हाथ में नहीं ली, अपने दिमाग में ली, कि जो कमांड्स मैं अपने शरीर को भेजूंगी, शरीर उस हिसाब से ही बनेगा। क्योंकि मेडिकली ये प्रूवन है कि हमारे सेल्स रीजेनरेट होते हैं। हर 6 हफ्ते में हमारा लिवर नया बनता है। तो नया लिवर जब बनता है, उसमें पुरानी बीमारी आई कहाँ से, रहती क्यों है? क्योंकि जब नए सेल्स बनते हैं, उसकी कमांड आती है आपके वाइब्रेशंस, और कमांड फ्रीक्वेंसी आती है आपकी सोच से, आपके ब्रेन से, कि तू बीमार, तो तथास्तु, लिवर बीमार। तो अगर आप बोलेंगे आई एम परफेक्ट, हाँ शरीर मेरा है, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं मान रही हूँ, मैं जी रही हूँ कि मेरा तंदुरुस्त, बीमार रहता है, उसके बावजूद आपको महसूस करना बहुत जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी कि हाँ मैं तंदुरुस्त हूँ। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे तंदुरुस्त शरीर दिया है। जितना आप महसूस करोगे, जितना आप उसे जीना चालू करोगे, पॉजिटिव इमोशंस को जीना चालू करोगे, आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। कैंसर का रोग क्योरेबल हो गया है विदाउट सर्जरीज। इसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड जो है रूबी मैम, उनसे भी मिली है। एक जैन भक्तामर के 45 श्लोक, इनक्योरेबल डिजीज, हम उसे यूज कर रहे हैं। सादे एफर्मेशंस को यूज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन को यूज कर रहे हैं। बिना दवाइयों को हुए हैं कैंसर के लोग क्योर। एक नहीं, हजारों ऐसे केसेस मेडिकल जर्नल्स में है, जिन्होंने अपना कैंसर का रोग सिर्फ अपने विचार से, सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड से, सिर्फ बहुत प्यार, शरीर को महसूस करने दो, शरीर के हर सेल को प्यार महसूस करने दो, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो। और जो फ्रीक्वेंसी बनती है, तो वो जो ट्यूमर है रहता है, उसे धीरे धीरे वो ट्यूमर को खत्म करता है, वहां पे हेल्थ लाता है, आपका कैंसर का रोग ठीक होता है। आपके इमोशंस को खत्म करो। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि ठीक है, सास के साथ आज ना आपकी ये बनी नहीं हुई, लेकिन क्यों हम ये ऐसा नहीं महसूस करते, जो सास बहू का रिश्ता क्यों हम बदल नहीं सकते हैं? किसी ने आपके साथ कोई बुरा व्यवहार, उसे अगर आप पकड़ते हो तो आपको रोग होता है, वो इंसान को नहीं, क्योंकि आपने उसी दिन एक नेगेटिव इमोशन को का बीज बोया है। हाँ ठीक है, दुनिया में ऊंच नीच होती है, लोगों के साथ ऊंच नीच होती है। आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो। ये आपके फायदे के लिए, उनके लिए नहीं है। क्योंकि अगर मेरे साथ लोग बुरा कर रहे हैं, मैं वही पकड़ के रखती हूँ, तो मैं अपने में ही रोग क्रिएट करती हूँ। ये प्रूव हो रहा है, ये हमारे रोग ऐसे ही बनते, क्योंकि हम चीजें पकड़ के रखते, उसको अंदर रखते, वहां पे उसको पैदा होने देते, और फिर वो अंदर फूल फल करता है। ट्यूमर केस में तो मत करिए, उसे जाने दो, उसे खत्म करो, तभी जाकर आप रोग से निरोगी बनोगे। क्योंकि आपने ही कैंसर क्रिएट किया है, आप ही उसे ठीक कर सकते हो। डॉक्टर है, दवाइयां है, कई सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आज बने हैं, जहां पे उन लोग मेडिसिन के बिगर सिर्फ डाइटरी प्लान चेंज कर करके, मेडिटेशन के और चैंटिंग के जरिए कैंसर 100% क्योर हुआ है। ये 100% प्रूवन फैक्ट है। ऐसा है ही नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जो दिल की धड़कन है, उसका ग्राफ हम देखते हैं तो अप एंड डाउन होता है, सीधी लकीर यानी मौत। तो जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते जाएंगे, लेकिन अगर हम वो उतार चढ़ाव को, आप उसे अपने, जब नीचे का ग्राफ आता है, आप बड़ी ट्रस्ट और फेथ से, अपने ऊपर फेथ, अपने बनाने वाले के ऊपर फेथ, कि मुझे ये हुआ है, मैं उससे बाहर, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपका शरीर आपके हाथ में है। उसे बिलीव करें, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसे ठीक करे, क्योंकि आपकी सोच
आपकी जिंदगी बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। जो हो गया है, जो कल बीत गया है, वो बुरा अगर था, वो उसे आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपका जो फ्यूचर है उसे खूबसूरत बनाना आज भी आप ही के हाथ में है। तो हाँ, ये जो बहुत सुंदर प्रोग्राम रूबी मैम ने चालू किया है, जहाँ हम न सिर्फ ये आप लोगों का डर में, भले कोरोना हो, कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, शरीर आपका है, आप इसके मालिक बन जाओ। कैंसर हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं उससे भुगतने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक चीज, सिर्फ एक ही चीज हकीकत है, वो है मौत। मैं कितना भी बड़ा लेक्चर दूं, अगर मुझे मरना है एट द एज ऑफ 70, तो दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत डॉक्टर, सबसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर भी जो है, मुझे बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये गारंटी है कि चाहे मुझे कैंसर हो, चाहे मुझे कोरोना हो, चाहे मुझे कोई भी बीमारी हो, उसका भुगतना मेरे हाथ में है। इफ आई डोंट वांट टू सफर इट, आई विल नॉट सफर इट। उसको लेते हुए ही मैं जिंदा दिली से जीऊंगी। कैंसर मुझे मार नहीं सकता है, मौत तो मुझे मिलनी ही है, लेकिन मैं कैंसर से नहीं मरूंगी। मैं उस दिन मरूंगी जिस दिन मेरा तय हुआ है। कैंसर मुझे नहीं मारेगा, कोई रोग मुझे नहीं मारेगा। मेरी सोच मुझे जिंदा रखेंगी, खुश रखेंगी और इतनी एनर्जेटिक रखेंगी कि मैं जिस दिन, जिस पल तक जिंदा रहूं, मैं पूरी तरह से जीऊं अपनी जिंदगी, क्योंकि उसकी मालिक मैं ये रोग को, मैं कोई चीज को, मैं कोई इंसान और कोई डर को अपनी जिंदगी का इतना अहम, एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बना दूंगी कि मेरी जिंदगी रुकावटों में आए। यस, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हम सब करेंगे, लेकिन एक चीज सिर्फ दिमाग में रखना, आप अकेले नहीं है, मैं अकेले नहीं हूँ। विश्व भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। ऊपर वाले ने एक चीज नियम रखा है, अगर उसने पैदा किया है, उसके साथ आपको हमेशा से कुछ तो दिया ही है। एक दरवाजा अगर वो बंद करता है, दूसरा दरवाजा हल्का से खोल देता है। आपको अक्ल दी है उसको पूरी तरह से खोल देने का। वो सिर्फ बोलता है, बेटा तू मेरे ऊपर भरोसा तो कर। भरोसा जब तक रखेगा तो तेरी हर मुश्किल मैं करूंगा सही। मुश्किल वो नहीं देता है, वो मुश्किल हल करने की ताकत देता है। मुश्किलें हमारे कर्मों के कारण है। हंसते जियो, खुशी से जियो। छोटी मोटी चीजें जो है, ये जो पिक्चर में जो विलन्स आते हैं, वो तो रहती हैं दुनिया में भी, अपनी जिंदगी में भी रहते हैं, लेकिन अगर हमारी फिल्म में जो हमारी जिंदगी का पिक्चर जो हमने बनाया है, उसके किरदार में अगर मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं हीरो हूँ, तो जीत तो मेरी ही होनी है, ये विलन्स की नहीं होंगी। लेकिन ये विश्वास मुझे रखना है, विश्वास मुझे अपने ऊपर रखना है, अपनी सोच पे। साइंटिफिकली, मेडिकली प्रूवन, योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ, सो प्लीज बी श्योर दैट यू थिंक राइट। अच्छे से सोचो, पॉजिटिव सोचो, खुशी से जियो, प्यार बांटो, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, क्षमा की भावना, ये सारी चीजें रखोगे तो जिंदगी बड़ी प्यार से, मुश्किलें भी आएंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। आप में ताकत रहेंगी, आप में इतनी हिम्मत रहेंगी कि हर चीज आपकी आसान हो जाएंगी। आपके कोई भी सवाल हो तो आप 100% या तो यहाँ फोरम पे पूछ सकते हो, या तो फिर रूबी मैम से कांटेक्ट करके मुझे पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू रूबी, थैंक यू परवीन, सिद्दीकी, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि आप सबको थोड़ी सी मेरे जो छोटे से विचार है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर मैं सोचती हूँ लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानिएंगे। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस कभी देखने को मिले तो आपको यही मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे ही मैंने किया है, आई एम बॉर्न टू विन एंड आई एम बॉर्न टू बी हैप्पी, बिकॉज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं खुश रहूं, मेरे मालिक से जुड़ी हुई हूँ, खूबसूरत जिंदगी दी है, खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जीतना मेरे हाथ में है, मैं जीत कर ही रहूंगी। थैंक यू।
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सारा। गौसिया, देखिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखिए अगर कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके अनम्यूट करिए। हाँ जी, आप लोगों को कोई भी सवाल हो ये सेशन को लेके तो प्लीज आप अपना हाथ उठाएं ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें। काउंसलर्स, अगर आप किसी को देखते हैं तो प्लीज लेट मी नो। गौसिया, सवाल के अलावा किसी को कुछ बोलना भी है या कुछ छोटा सा कुछ डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हैं। जी मैम। एक्चुअली इस तरह के सेशंस का इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है कि क्वेश्चन नहीं आता है दिमाग में, लेकिन कुछ बोलने का मन होता है, तो वो वेरी ट्रू। जी प्लीज। ट्रू। राकेश कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज राकेश कुमार जी। नमस्ते साहब मैम। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने वर्ड्स से, इतने गोल्डन वर्ड्स से आपने जो भी बात की इतने अच्छे से, और इसको समझ जाए तो लाइफ ही सक्सेसफुल हो जाए, तो हमारा एक बहुत अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि आपसे मिलना हुआ रूबी जी मैम के थ्रू। तो थैंक यू सो मच रूबी मैम, एंड थैंक यू सो मच सारा मैम। अच्छा थैंक यू मैम, सो मच। मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी रिसेंटली इनको कीमोथेरेपी चल रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि सोच अगर अच्छी रखेंगे तो कोई भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं, बट कैंसर का ट्रीटमेंट, जब भी किसी को कैंसर होता है तो यही बताते होते हैं कि वो इंसान सोचता है कि चलो कैंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके साइड इफेक्ट्स उसको सच में ऐसा लगता है, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर कि वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा ये था कि ये ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है या इसको कभी हम अवॉइड करके अपने लाइफ़स्टाइल अच्छे से जी सकते हैं? वेल एक्चुअली मैं अगर आपको मेरे घर का एक केस बताऊं तो मेरी सिस्टर की डेथ कैंसर से ही हुई, लंग कैंसर से ही हुआ, और पहले उनको ब्रेस्ट कैंसर था, और जैसे मैंने बताया इमोशंस के कारण ही था, उनके भी कुछ इमोशंस ही ऐसे थी, लेकिन आफ्टर अबाउट 13 इयर्स उनको लंग कैंसर हुआ क्योंकि वो इमोशंस नहीं गिवन, लेकिन शी वाज लिविंग एवरीथिंग व्हाट आई टॉट हर। एंड जब कैंसर डिटेक्ट हुआ लंग्स का, इतना सडन शॉक था, हम लेकर गए थे सिर्फ खांसी के लिए, एंड इट वाज टोल्ड टू अस कि शी इज गॉट लंग कैंसर फाइनल लास्ट स्टेज, एंड डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग कीमो before I could even say कि भाई I want to do this treatment, this chemo started. Anyway, just to make you understand कि कीमो के साइड इफेक्ट्स की जो आप बात कर रहे हो, तो भले ही उसको लंग कैंसर था, उसका वेट भी एट द एंड ऑफ द टाइम शी वाज हार्डली अबाउट 38 kgs, बट बिलीव मी लंग कैंसर के केसेस मैंने देखे हैं जिनको ब्रीदिंग की इतनी तकलीफ होती है, उनको 24/7 ऑक्सीजन पे टुवर्ड्स 1 मंथ एंड में रखना पड़ता है। मेरी सिस्टर को आखिरी दम तक ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वो हमेशा से एक ही सेंटेंस बोल रही थी, जब भी उसको कभी कुछ भी कोई पूछते थे, हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फाइन। सो देयर इज अ मूवी कॉल्ड HEAL, हील, उसमें ये बताया गया है कि इवन इफ यू आर टेकिंग कीमोथेरेपी, जो हम बोलते हैं कि कीमो के साइड इफेक्ट्स ये है, ये है, ये है, ये है, तो आपके अंदर एक बीज बो दिया है कि साइड इफेक्ट्स है, आपने आपकी सोच बदल दो, दिस कीमोथेरेपी विल गिव मी ओनली गुड हेल्थ, उसको इतना फील करना चालू करो, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, कीमो के साइड इफेक्ट से ज्यादा यू विल बी बेटर, दिस इज प्रूवन, दिस इज प्रूवन। तो यस, और हम डॉक्टर्स की बहुत अच्छी आदत है, इतना फियर भर देंगे
कि अगर आप में फियर नहीं भरूंगी तो आप मेरे पास आएंगे कैसे? Yes, ma'am. But I am telling you, we are trying to make people give up medicines. No medicines work with mind, emotions, lots of love, lots of gratitude. You are the maker of your life. Please do it. Yes, ma'am. कि मैं मदद से कहता हूँ कि ये जो भी आपके साइड इफेक्ट हैं, ये साइड इफेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि आपके जो ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है उसको क्लीन कर रहे हैं। एक मिनट, साइड इफेक्ट्स, पहले साइड इफेक्ट्स शब्द निकाल दो। साइड इफेक्ट्स मींस ऑलरेडी प्रॉब्लम। ये मेरी ट्रीटमेंट है, मुझे अच्छा कर रही है। एंड उसी सी द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज नॉट ओनली थॉट्स, द फैक्ट इज इवन फीलिंग्स। फीलिंग महसूस करना बहुत जरूरी, बिकॉज ये प्रूवन है कि जो हम महसूस करते हैं, फियर बहुत महसूस करते हो आप, तो ये महसूस करो आई एम परफेक्ट, ये कीमो जा रहा है, ये मेरी हेल्थ दे रही है, यहाँ से इंजेक्शन जा रहा, ताजगी महसूस हो रही है मुझे बहुत। She will change herself, trust me, एक कीमो में करके देखो। But I know ये fear इतना, tell her to start changing. It takes time, लेकिन इंसान change कर सकता है। Actually इसकी पूरी एक टेक्निक है, which is what I teach in my workshops, how to program your subconscious mind in a span of 21 days. तो अगर आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पूरा कर लेते हो, बिलीव मी, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स फाइनेंस, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स मनी, सारी चीजें चेंज हो सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू राकेश जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले, सुरभि मोटवानी जी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। जी सुरभि जी। सुरभि जी, साहिर, मनीषा सांघवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीषा सांघवी जी, आपका माइक आपकी तरफ से म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। मनीषा सांघवी जी का नेटवर्क नहीं आ रहा। ज्ञानेश्वर जी प्लीज। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सारा मैम, रूबी मैम, रोसी मैम। गॉड ब्लेस। यस मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, और जैसे आपने जो भी चीज बताई वो सब मैं करती हूँ घर पे। तो थोड़ा आपने जैसे बताया था कि मंत्र चैंटिंग है, इसका भी बहुत जो है इफेक्ट पड़ता है, तो मैं इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जैसे डेली गायत्री मंत्र का जो है हम करते हैं, तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, तो उन 24 अक्षर का हमारी बॉडी में जो 34 पावर पॉइंट्स होते हैं उसके वाइब्रेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो गायत्री मंत्र सबसे मोस्ट पावरफुल मंत्र माना गया है साइंटिस्ट के द्वारा भी। तो इसका हाँ, तो अगर इसका सब रोज करते हैं, 10 मिनट्स भी करते हैं, टाइम भी फिक्स है 6:20 से 6:30, क्योंकि सेम टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोगों के द्वारा इस चीज को, इस मंत्र को जाप किया जाता है। तो एक यूनिटी में पावर होती है। तो उस वक्त जब सब एक साथ बैठ के होते हैं तो एक अलग ही इफेक्ट बनता है, एक अलग ही अरा बन जाता है हमारे यहाँ पे। और जैसे हवन भी है, यज्ञोपैथी भी एक हमारी वो रही है तो ये हवन में, और हम जो जड़ी बूटियों की जो हम आहुति देते हैं उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसका तो पड़ता ही है, चाहे हम मंत्र बोले, चाहे हम हवन करें, अगर उस वक्त हमारी भावना वैसी नहीं है तो उसका भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए एक्चुअली में। ये बात सही है जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि सिर्फ मंत्र चैंटिंग में बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे सेमिनार्स ले चुकी हूँ जहाँ मंत्रस के ऊपर हम साइंटिफिक बात करते हैं। मंत्रस का इफेक्ट इतना नहीं हो सकता है अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हो, उसके साथ एक इंटेंशन अगर नहीं है, क्योंकि हाँ थोड़ा सा पड़ेगा, बिकॉज वो शब्दों सिद्ध हो चुके has been proven to be one of the most powerful mantras as Om. Om is the most powerful sound in the universe. Gayatri mantra till date is the highest energy mantra. लेकिन सिर्फ मंत्र नहीं,
आप जब मंत्र पढ़ते हो तो मैंने एक टेक्निक जो ऐड की है इसमें, विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो जब आप गायत्री मंत्र और बीमारी रहती है, वहां पे वो मंत्र की वाइब्रेशंस को रहने दो और उसे विजुअलाइज करो कि वहां से ट्यूमर खत्म, बीमारी खत्म और अच्छा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हेल्दी ऑर्गन, एंड फील द एनर्जी इन योर बॉडी, डेफिनेटली यू विल फाइंड द चेंज। थैंक यू मैम, थैंक यू ज्ञानेश्वरी जी। मनीषा सांघवी जी प्लीज। हाँ यस। हेलो मनीषा। हाँ मैम, आप मुझे सुन रहे हो? हाँ जी हाय बिल्कुल। मैम, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने जो बताया वो बात बहुत अच्छा बताया, और आगे भी मिस जो मैम बता के गए आपके जैसे, तो वो मैं फॉलो कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा भी मिल रहा है, और मेरे घर वाले भी वो फॉलो कर रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बहुत मॉम, बढ़िया। मेरा भाई। और ये जो आपने जो बताया वो पहले मैं सही नहीं मानती थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ये सब अपने बॉडी पे उसकी असर होती है। मगर ये सब विजुलाइज करके मिस ऐसे पॉजिटिव सोच के मिस घर का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया, रिलेशन में भी चेंजेस आ गए और पूरा चेंज हो गया। घर में जो 80% है ना, घर में शांति हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये मानते हो ना कि आपने ये चेंजेस खुद लाए हो? हाँ यस मैम, पहले मैं नहीं मानती थी कि अपने से कैसे होता है, मगर अभी ये सब डिफरेंट सोच के मालूम पड़ा कि अपने से ही होता है। हम अभी क्योंकि समझा हम कि कैसे अपने से होता है। बस वही है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सारे हमारे वेद जो है, मंत्र, श्लोक, कुरान की आयतें हैं, या जो फिर जो हमारे ग्रंथ साहिब में लिखा है, या कि रामायण बोलो, महाभारत बोलो, ये सारी चीजें वेरी साइंटिफिक है। उसमें सब चीज बहुत खूबसूरती से, अगर आप पूरा महसूस, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, सिंपल, सारी चीजों का निचोड़ एक ही है, सोच और भाव। नकारात्मक तो सही में नकारात्मक, सकारात्मक तो सकारात्मक। आपके जो वाइब्रेशंस आपके शरीर की एनर्जी फील बनाती है, आप उसी को पाते हो। तो चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। सही मैम, थैंक यू मैम। आपको, रूबी मैम को, गौसिया मैम को, सबको, डेजी मैम को, सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी, साबोवी मैम को, सबको थैंक यू। थैंक यू जी मनीषा जी। थैंक यू। नेक्स्ट मनीषा गुप्ता जी हैं। मनीषा गुप्ता जी प्लीज। हेलो सभी को, बहुत बहुत ढेर सारा नमस्कार। मैडम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मेरा 19 मई को सीटी स्कैन होना है और मैं वो सब चीजें करती हूँ जैसा आपने बताया। मैं पूछना चाहती हूँ कि कलर थेरेपी को मैं, और मेरा 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, कलर थेरेपी को मैं और कितना इंक्रीज करूँ? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मेरा 19 मई को जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। सो ऑफ कोर्स कलर थेरेपी ऑल्सो, उसका भी बहुत महत्व है, बिकॉज हमारे अगर चक्रस को हम मानते हैं तो सारे चक्रस की कलर्स रहते हैं। तो आप कलर थेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरा रिपोर्ट सही आएगा? नो, माय रिपोर्ट इज नॉर्मल, माय रिपोर्ट इज परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस इज इम्पोर्टेंट जी। मेरा सॉलिड ट्यूमर है मैडम। आप सीटी स्कैन किस चीज का? एक मिनट, आपने बहुत गलत बोला। मेरा सॉलिड ट्यूमर है, आप तो ट्यूमर को बढ़ावा दे रहे हो। मेरा बॉडी सॉलिड है। ओके। ट्यूमर किस जी। खेत की मूली है? मेरा बॉडी सॉलिड है। तो मेरा बॉडी इतना, कहाँ पे ट्यूमर है? विच पार्ट? चेस्ट वॉल पर। चेस्ट वॉल। सो जहां पे भी ट्यूमर है, आपको पता होगा, सपोज इट इज ओवर हियर, तो आपने विजुलाइज करना है। आप जो भी चैंटिंग करते हो, मंत्र करते हो, या तो जस्ट फील ऑल द एनर्जी ऑफ लाइट। Chest will be green light also, because heart chakra is green color. So allow green light to cover you for protection. And जहाँ पे ट्यूमर है, ट्यूमर पे ग्रीन लाइट उसको डिसइंटीग्रेट कर रही है एंड नॉर्मल हो चुका है। Perfect health. Thank you. Start doing that. You'll be fine. Okay. थैंक यू And मनीषा start जी। feeling. थैंक यू मनीषा जी। मनीषा जी, थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू सारा मैम।
थैंक यू सो मच कि आप हमें आज ज्वाइन करी एंड आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि ये हमारी सोच ही है जो अच्छा और बुरा को चूज कर सकती है। अगर हम हमारे साथ अच्छा करना चाहते हैं तो हम अच्छा सोचें, अगर हमें हमारे साथ बुरा करना है तो हम बुरा सोचें। थैंक यू मैम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट आज से अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। 100%. मेरी भी ये उम्मीद। Thank you very much, Parveen, and thank you so much, Ruby. Thank you, Arpita. Thank you, the whole team, for giving me the support. And thank you to all my listeners. I really thank you for listening to me. Anyone has any problems, do get in touch with Ruby, man. She will get you connected. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. हमारे साथ डॉक्टर पंकज जी ज्वाइन हो चुके हैं। रुबीना, good afternoon, Dr. Pankaj. Good afternoon. Good afternoon. It is so nice to have you again. आप Same जब here. The पिछली pleasure is बार all आए mine. थे, पेशेंट्स को इतना ज़्यादा सुकून मिला था आपने जो एडवाइस दी थी, तो they have been waiting for you. And गौसिया, डॉक्टर पंकज, आप पहले कुछ बोलना चाहेंगे 2 मिनट before we take the मैं ये questions? चाहूंगा कि जब हम ये मीटिंग्स रेगुलर ले रहे हैं और हमारे पास में एप्रोप्रिएट पर्सन भी है, अभिषेक जी हैं, अर्पिता जी हैं, बहुत जने हैं डेटास के लिए, तो हम एक कंसेप्ट ये भी कर सकते हैं कि हम प्री डिसाइड मीटिंग करके और उसके बाद में हम कुछ पेशेंट्स की फाइल पहले से ही ले लें, लगभग 10 to 20 फाइल्स हमने पहले से ले ली और उनको पीडीएफ फॉर्मेट में लेके एक बार डिस्कस कर लिया मेरे से, एंड देन वी विल कम ऑनलाइन। तो उसमें क्या है कि हम बहुत अच्छे से एक्चुअल राय दे पाते हैं, नहीं तो जो पेशेंट पूछता है उतना ही हम उनको बता पाते हैं। That would be amazing. That would be amazing, Dr. Pankaj. Thank you so much for suggesting this. Yes. So we will put this in place. Definitely. Yes. Let's proceed. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, हमारा क्वेश्चन आया है सर। हाँ। ये अजीत सिंह की तरफ से है। उनका कहना है कि उनका माउथ ऑपरेशन हुआ था, राइट बेकल सर्जरी प्रॉब्लम, गले में दर्द है, कुछ भी पिया नहीं जा रहा और नोज में भी पानी है और नोज के पाइप भी पेन है, ऐसा उन्होंने कहा है। सिंस ही इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि उनके नेटवर्क की इशू की वजह से अवेलेबल नहीं है खुद क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि जैसे ऑपरेट उनका हो गया है, तो ऑपरेट कब हुआ था उनका, लगभग कुछ उन्होंने डिटेल दिया? सर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं डिटेल दिया ना। तो अगर रिसेंटली ऑपरेट हुआ है तो एक बार तो कुछ टाइम तक तो पेन रहेगा, ये एक नेचुरल है, कहीं कट लगता है तो दर्द होता ही है, हर किसी को होता है वो रहेगा एक बार। दूसरा ये रहेगा कि मेरे हिसाब से उनको अपने जो लोकल उनके ईएनटी डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेट किया, ठीक है, तो एक बार उनसे जाके मिलें कि अंदर अभी कंडीशन क्या है। वो लोग फाइब्रो ऑप्टिक स्कोपी से देख लेते हैं कि अंदर डिजीज अभी है या नहीं है, उस हिसाब से आय का पूरा प्लान होता है। बीमारी थोड़ी इस तरह की है कि थोड़ा दुख देगी आपको, लेकिन ये है कि आप इससे कंटिन्यूस करते रहिए, शायद 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको इससे निजात मिल सकती है अगर आपकी स्टेजिंग कम है तो। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उद्धव जी की तरफ से। उद्धव जी प्लीज। हेलो। हेलो। यस यू आर ऑडिबल। हेलो। बोलिए उद्धव जी, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। जी नमस्ते डॉक्टर। हाँ नमस्कार। सर मेरा 2018 में ऑपरेट हुआ था, मेरा यूरिन ब्लैडर में कैंसर था। आप तो हमने वीडियो कॉल पे हैं या ऑडियो कॉल पे हैं? वीडियो कॉल। आई कांट सी यू। वीडियो कॉल। क्या नाम? उद्धव बर्मन। मैं आपको देख पा रहा हूँ। अर्पिता जी, कैन आई हैव हिम ऑन स्क्रीन? Sir, his video is visible. उद्धव बर्मन जी। Yes, I can see you. हाँ बताइए साहब। हाँ। तो मेरा सर 2018 में ऑपरेट हुआ था, मेरा यूरिन ब्लैडर में कैंसर पाया गया था। यूरिनरी ब्लैडर में? यूरिन ब्लैडर में। ठीक है। यूरिन ब्लैडर में ट्यूमर था। हाँ। तो सर वो क्या हुआ कि हमने गए थे ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने, यहाँ मुंबई में प्रिंस अली खान में। ठीक है। डॉक्टर सुल्तान प्रधान थे, उन्होंने यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दिया मुझे।
ठीक है, और TURBT के यूरोलॉजिस्ट लिए। ने ऑपरेट किया। ठीक है और अभी सर मैं 7 BCG लिया था, 7 बार BCG लिया, ठीक है ठीक है और ग्रेड 0 था, तो बोले कुछ करने की हाँ, जरूरत नहीं है, केवल सिस्टोस्कोपी चल रहा है मेरा। ठीक है अभी हिंदुजा में सिस्टोस्कोपी करा रहा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन सर मैंने आज तक तो यूरोलॉजिस्ट ही मिला हूँ, कैंसर तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया ही नहीं हूँ। तो क्या मुझे देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्या? बिल्कुल आपको जाना चाहिए। पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि आपका जो BCG प्रोटोकॉल है वो पूरी जी तरह से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। वो कंप्लीटली बंद बहुत ही कम केसेस में होता है, और जी जी। BCG प्रोटोकॉल जब आपका पूरा हो जाए तो हर 3 महीने में सिस्टोस्कोपी की जाती है, ये देखने के लिए कि बीमारी अब है कि नहीं है। ठीक है ना? सिस्टोस्कोपी हो रहा है सर, 4 बार हाँ सिस्टोस्कोपी हो चुका है BCG के बाद। हाँ। मेरे 4 BCG बार कितना, सिस्टोस्कोपी हो रहा है, हर 6 7 महीना में बार होता लगा है? 7 बार लगा है BCG? है। जी जी। मेरे हिसाब से आप एक बार अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और ये पूछें कि मेंटेनेंस BCG जो है वो लगवाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक फिक्स प्रोटोकॉल है, वैसे वो प्रोटोकॉल यूरोलॉजिस्ट के पास भी वही सेम प्रोटोकॉल होता है, पर जी एक जी। राय लेने में हर्ज नहीं है कि अगर मान लो 3 महीने में अगर एक बार BCG लगाना पड़े तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। अच्छा, मैं 6 महीने पर सिस्टोस्कोपी के लिए जा रहा हूँ हिंदुजा में। वो आप करवाते बोलते रहिए, पर और BCG बोलते हैं कोई इशू नहीं है, कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं, इशू ये तो नहीं है अच्छी बोलते बात है। मेन दिक्कत ये नहीं है कि कैंसर चला गया, कैंसर को भगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल सब जने भगा रहे हैं, पर मजा उसी का है कि वो जल्दी वापस नहीं आए। हाँ हैं। तो मैं अपने को ये मान लूं कि मेरा कैंसर पूरा ठीक हो गया है, मैं अपने को मान लूं कैंसर है ही नहीं मेरे पास। फिलहाल नहीं है, पर वापस आने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए एक बार आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके प्रोटोकॉल डिस्कस कर लीजिए BCG का कि वो आपका पूरा फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर बचा हुआ है तो उसको पूरा फॉलो कर लीजिए, चाहे डिजीज नहीं है तो भी। थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू उद्धव जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आजम सिंह के साथ है। आजम सिंह प्लीज। हेलो हेलो मैम। हेलो, प्लीज अपना सवाल पूछें। सर जैसे कि ना अब मेरा ना अभी हाल फिलहाल में मेरा क्या नाम है वो रेडियोथेरेपी पूरी होगी, तो कहाँ का मुझे कैंसर है आपका? मेरे यहाँ पे था सर, मैं आपके पास आता भी था। अच्छा अच्छा। आपका वीडियो पे नहीं आ रहा, क्या नाम है? आजम सिंह। ए से है ना? क्या सर? ए से है, किससे शुरू है? डबल ए जे। How can I search this? चलिए ठीक है, बताइए, कोई बात नहीं। कहाँ का था आपका कैंसर? सर मेरे यहाँ पे शोल्डर पे था, क्या नाम है वो, अच्छा ठीक है हाइड्रोकोलिन ऐसे कुछ था। ठीक है ठीक है और ना जैसे कि ना अभी मेरी रेडियोथेरेपी पूरी हुई थी ठीक है थोड़े टाइम पहले, और ना हाँ जैसे कि मुझे ना चेकअप के लिए बुलाया था, क्या नाम है 15 मई को, ठीक है 15 अप्रैल को, और है तब तक की वो क्या नाम है अपन कौन से सर थे, कमलेश सर थे। अच्छा, कमलेश कुमार हर्ष जी, ठीक है। हाँ जी, और हाँ हाँ उन्होंने बुलाया था, तब ये लॉकडाउन आ गया। हाँ हाँ। अब मुझे चेकअप के लिए कहाँ जाना चाहिए? अभी आप कहाँ पे हैं? गढ़साना, गढ़साना, गंगानगर। ठीक है। तो गढ़साना कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप वहां से अपने SDM साहब से बात करके पास बना के आ सकते हैं। रोज यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पता कीजिए आसपास कोई और मरीज है जिसका यहाँ पे इलाज चल रहा है, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप आ सकते हैं यहाँ पे। नहीं, उन्होंने ना कोई उनके डॉक्टर थे, उन्होंने कीमो थी उनकी, हाँ और हाँ उन्होंने गंगानगर में भेज दिया था और बीकानेर आने नहीं दिया था। अच्छा ठीक है। तो गंगानगर आपको दवाई लग गई? मेरे तो दवाई तो वो कीमो तो मेरी पहले की पूरी हो गई थी, 12 ठीक है बेनीवाल सर से हुई थी। ठीक है और बाद में मेरी वो क्या नाम है अपन 18 ये भी होगी रेडियोथेरेपी। ठीक है। अब वो चेकअप के लिए बुलाया था, और अब मेरे को यहाँ पे फील तो नहीं हो रहा कोई गांठ है नहीं, या फील नहीं, वो पूरा प्रोटोकॉल आपका मेरे ख्याल से ईविंग सार्कोमा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब सार्कोमा है क्या आपके? नहीं सर, इतना तो पता नहीं, हाइड्रोकोल लिम्फोसिस ऐसे कुछ है, लिम्फोमिया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो, और
परमिशन लेके यहाँ पे आइए, दिखाइए, उसके बाद एक बार की दवाई यहाँ पे लगा लीजिए, अगली बार की दवाई अपने साथ ले जाइए जो आप वहीं गड़साना में लगवा लेना, ठीक है? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। आजम सिंह जी, थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती ठाकुर की तरफ से। मालती ठाकुर जी प्लीज। जी मैम, थैंक यू। हाँ सर मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा माइक अपने मुंह से थोड़ा सा दूर रखें। हाँ थोड़ा सा, हाँ बताइए। हाँ यस सर, मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ। मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है। इसका इलाज टाटा में चला था। कहाँ चला था? टाटा मेमोरी। ठीक है। ये 2015 की बात है सर। अभी 6 महीने का मेरे का फॉलोअप चलता है। ठीक है। ये 9 अप्रैल मेरा अपॉइंटमेंट था, मगर ये लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाया। ठीक है। उनकी 3-4 गोलियां चलती थी, जो खत्म हो गई 6 महीने के लिए। क्या है सर? ठीक है। कोई टेमोक्सिफिन चल रही है? क्या चल रही है? टेमोक्सिफिन या क्या चल रही है? एक 200 mg थी है। ऑस्टोफॉस में तो कैल्शियम हो गई। 200 mg और लेट्रोजोल मेमोजोल लेट्रोजोल चल रही थी, है ना? तो मतलब आपका ERPR पॉजिटिव है। एक लेट्रोजोल थी। हाँ जी। और जी हाँ, और CCM करके गोली आती है ठीक है। कैल्शियम की, अगर माता जी को तो कोई ये दिक्कत खत्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आपके आसपास किसी भी कैंसर सेंटर में आपको लेट्रोजोल बहुत आसानी से मिल जाती है। शायद 300 या 400 रुपए की गोली आ जाएगी महीने की। तो ये दवाई लेके और आप आगे काउंटिंग रखें। 1-1.5 महीने बाद थोड़ा सा अगर हालात सही होते हैं तब आप जाके दिखा दीजिए, कोई अर्जेंट नहीं है इसमें जाने की। जी, ऐसा रेगुलर रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बंद करनी नहीं है। जाना नहीं जाना आपने सहूलियत से देख लो, पर ये दवाइयां बंद नहीं करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थोड़ा मच। हाथ पैर में दर्द रहता है सर, कोई एडवाइस? उसके लिए जनरल आप वहाँ पे आपके जो है ना लोकल फिजिशियन, उनको दिखाए, कोई पैरासीटामोल या डाइक्लोपेरा कुछ भी ले सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक एज फैक्टर भी होता है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच मालती ठाकुर जी। थैंक यू सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्किस शेख की तरफ से है। बिल्किस शेख जी प्लीज। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। बिल्किस शेख जी अपना सवाल पूछें प्लीज, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी। बिल्किस अपना माइक थोड़ा मुंह के पास करिए, फिर बोलिए। हेलो, आप उल्टा क्यों हो गए हैं इसके अंदर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी डॉक्टर से सवाल पूछिए अपना। सर मेरे को कीमोथेरेपी लेना था 3 तारीख को, तो लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। मेरा घर में है, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? कौन सा कैंसर है आपका और कौन सी थेरेपी चल रही है आपकी? कीमोथेरेपी नहीं, कौन सा, कहाँ का ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर है ना? तो कौन सी थेरेपी चल रही है, कौन सी दवाई है, नाम बताइए। नाम तो नहीं मालूम सर, एक हफ्ते का कीमोथेरेपी था। हफ्ते का रहता है ना? हाँ, और मेरे को पॉट लगी है ना, पॉट भी लगी है, तो 1 महीने में फिलेसिंग करना है। अच्छा, अभी आपका ऑपरेशन होने के बाद में हफ्ते वाला थेरेपी चल रहा है? नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ सर। अभी मेरे को गांठ बढ़ गई थी ना, तो कीमोथेरेपी की। ठीक है। कौन सा? डॉक्टर पंकज इनका रेकरेंस है एक्चुअली, तो मैं बोलती हूँ सोनल को डिटेल्स ले लेने के लिए, बिल्कुल, और फिर आपको भिजवाते हैं। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर जी। बिल्किस जी, आप प्लीज सोनल मैम के साथ अपने सारे फाइल डिटेल्स जो हैं, आपका क्या इलाज चल रहा है, वो सारी चीजें आप शेयर करें। सोनल मैम प्लीज इनको कांटेक्ट करें और उनके सारे डिटेल्स ले लें, ताकि हम सर के साथ शेयर कर सके और इनका जो भी रहेगा सोल्यूशन हम दे सकें। थैंक यू। राय बहादुर जी नेक्स्ट हैं। राय बहादुर जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो,
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। बोल रहे कि मेरा 4 मई को डॉक्टर से मिलना था। हाँ हाँ। तो फिर तो अभी तो हम जा नहीं पा रहे हैं और 4 मई तक का ही दवा लिए हैं। मेरा कीमोथेरेपी बढ़ा हुआ है। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है। तो उसके बाद वो हड्डी का चल रहा है मेरा जो ड्रीला हाँ हाँ। 1 महीने पे। तो वो अच्छा 3 4 लेके वहां से MG आए वाला है, थे। ठीक है। हाँ हाँ। तो तीनों यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आप मैं कहाँ तो रहते हैं? हाँ, तो फिर आगे का क्या करना है? अभी तो आना नहीं है मुंबई, तो फिर आगे का क्या करना आप है? कहाँ कहाँ रहते, कहाँ पे हैं आप? पटना। पटना। अरे पटना से मुंबई जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 MG वाला जो इंजेक्शन जो महीने महीने का चलता है, आपको पटना में किसी भी कैंसर सेंटर पे 200-300 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। हाँ वो तो आप वहीं लगवा उसको लीजिए। मैंने मैंने हर महीने रेगुलर कर ले। हाँ 3 ही बिल्कुल, लिखे वो थे डॉक्टर। 21 महीने तक आपको रेगुलर चलाना ही है, वो तो पूछना ही नहीं है किसी से। अच्छा। और एक कीमो का टेबलेट भी चल रहा है। कैपेसिटाबिन है क्या, जो 2 हफ्ते चलता है और 7 दिन बंद रहता है? नहीं नहीं, डेली एक चलता है मेमोफिन। और टेमोक्सिफिन है, ठीक है ठीक है। तो आप एक काम करो, ये दोनों दवाइयां आप आपके लोकल वहीं पटना में ही आपके कैंसर सेंटर बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी सेंटर पे भी जाके ये दिखा के अगले 2 महीने की दवाई एक बार ले लीजिए। जब हालात सुधरे बीच में तो एक बार जाके दिखा देना, कोई ऐसी बात थैंक यू राय और बहादुर जी। कुछ कुछ दवाई चल रहा है, वो सब भी रेगुलर रखना है। सब सिम्टोमेटिक रहेगा, दर्द की है और की है, झंझनाहट की है, वो सब आप वहां से ले सकते हैं ना। मेन दवाई आपकी टेमोक्सिफिन है जो मेमोफिन नाम से है। दूसरा दवाई आपका वो महीने के महीने 4 MG का इंजेक्शन चल रहा है, वो नहीं छोड़ना है आप, ठीक है। थैंक यू राय बहादुर जी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1XP9 से। प्लीज अपना सवाल पूछें। आप अवेलेबल हैं? 1XP90 नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जुबेदा बानू जी की तरफ से। जुबेदा बानू जी प्लीज। बात ऑपरेशन हुआ है जी, मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी ब्रेस्ट का। हाँ जी जुबेदा बानू जी, हाँ जी। जो मैंने कोर्स तो पूरा कर लिया, मेरे सेक वगैरह सब हो गए, ठीक है। अभी दवा चल रही है मेरे कैपेसिटाबिन चल रही है, ठीक है। तो मैंने बात की है डॉक्टर साहब से, भी मेरे को चेकअप करवाने का था, अहमदाबाद में मेरा ऑपरेशन हुआ है। हाँ ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अभी गोली बंद कर दो, डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा मैंने ठीक है। 6 हफ्ते मतलब 3 महीने तक मैंने ले ली वो गोली टेस्ट। ठीक है ठीक है। 6 साइकिल हो गई मेरी, 14 दिन के 6 साइकिल हो गए। तो मेरे को मतलब गोली बंद करने का बोला डॉक्टर साहब ने। तो क्या मैं बंद कर दूं या गोली चालू रखूं? देखिए आपका उनके पास पहले से इलाज चल रहा है, किसी कारण से उन्होंने आपको बताया होगा बंद करने के लिए। इससे कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है आपको? हाथ पांव के अंदर पीलापन आना या मेरे को क्या थोड़ा दर्द रहता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है, कमर में, पाँव के तल्लों में और हाथ के जो होते हैं, ये इसके अंदर है दिक्कत रहती है आपकी? पंजों में होता है और कमर पंजों में। हाँ तो ये थोड़ा सा कैपेसिटाबिन से रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मौका मिले, कोई बात नहीं, कैपेसिटाबिन उन्होंने बोला आपको तो एक बार बंद कर दीजिए, पर जैसे ही मौका मिले, रास्ता खुले तो एक बार उनको जाके दिखा जरूर आइए। ठीक है, मैं ये सोच रही थी बंद करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं मेरे हिसाब से कोई ऐसी खास बात नहीं है। कैपेसिटाबिन आपका पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, क्यूरेटिव नहीं है, तो बंद करने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा जी, बनी वाली डॉक्टर से इलाज हुआ वैसे तो, और मेरा दर्द भी रहता थोड़ा बगल में। अच्छा ऑपरेशन हुआ ना वहाँ। हाँ वो वहाँ पे थोड़ा एक वो चपका चलता रहता है, तो वो थोड़ा सा वो चलेगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे ऑपरेशन के बाद में क्या होता है, स्टिच लगते हैं तो कुदरती तौर से नसें नहीं जुड़ती हैं, तो थोड़ा सा एक मीठा मीठा दर्द रहता है, चपका चलता रहता है, वो लंबे टाइम तक रहेगा आपके, ठीक है ना। 6 महीने में थोड़ा कम हो जाएगा, 6 महीने बाद आपको इसकी हैबिट भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा थैंक यू। थैंक यू सुबेदा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतू जी की तरफ से। जीतू जी प्लीज अपना सवाल पूछें। जीतू जी
प्लीज अपने सवाल पूछें। हेलो, Lenovo K8 Plus, प्लीज अपने सवाल पूछें। Good afternoon, Ruby ma'am. Good afternoon, doctor. Hi. Hi. I actually have 80% estrogen positive cancer and ER and HER2 negative. So I've just finished my chemotherapy and my radiotherapy is going on. So what I want to know is that is letrozole important to be continued with tamoxifen, or like it's okay if only tamoxifen is continued, because I get a lot of hot flushes and I'm also scared, like that it may have all unnecessary side effects and all. लेट्रोजोल को अगर आप अभी आप लेट्रोजोल और टेमोक्सिफिन साथ में ले रहे हैं, कैसे है? एक्चुअली लेट्रोजोल मैंने 6 महीने का एक ही बार में लिया था मेरे कीमोथेरेपी के दौरान, बिकॉज आई वाज टोल्ड दैट दैट कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी. So tamoxifen I am asked to start now since the chemotherapy is over, which I have not yet started, and my periods have also not yet come back ever since I've taken the letrozole. Okay, what is your age actually? 33. 33. So you I think you should continue. Are you continuing tamoxifen or letrozole right now? I haven't yet started with tamoxifen. Letrozole ka effect I think is still because I have not yet got the period back, and my next injection is due on the 15th of May for letrozole. But I'm noticing that I'm getting a lot of What is the stage of your breast cancer? Stage 3. Actually, I don't know. I have two different answers, because the surgeon said that it's stage 3 and the doctor said that it is stage 2. So I'm still confused. But two nodes were positive. Nodes were positive. Frankly, let's be final. The nodes were positive. So you have to go for a radiotherapy. So that is completed or not? I'm undergoing the radiotherapy currently. Radiotherapy. Okay. So paclitaxel or docetaxel have been given to you? Paclitaxel has been given, yeah, doctor. 12 weeks of pacli has been done. Okay. So see, your age is 33. Okay. Your age is 33. So I would recommend you tamoxifen, because बाकी जितने भी हार्मोनल थेरेपीज हैं tamoxifen के अलावा, वो हमेशा मेनोपॉज होने के बाद में ही देना ठीक रहता है. Okay. ठीक है ना? क्योंकि मुझे बहुत सारे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट एक घंटे में मुझे हॉट फ्लैश आ रहा है, और मेरे फैमिली में एक हिस्ट्री है कि मेनोपॉज बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, विद इन लाइक व्हेन दे आर इन देयर 30s ओनली. सो आई डोंट वांट दैट हैपनिंग बिकॉज़ आई एम नॉट येट मैरिड. सो I want to keep the treatment minimal, like what is not really needed. I don't want to unnecessarily take that. I'm not able to sleep because of the hot flashes. So I think it is because of the letrozole which has stopped the ovary suppression thing. So मेरे हिसाब से आपको सिर्फ tamoxifen पे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. I have many patients of CA breast which are ER/PR positive, HER2 negative. They have taken 4 cycles of ACT and then 4 Taxol, what you have taken right now. जो 12 आपने weekly cycle ली है, and then after post-operative radiotherapy, and then I have kept them on tamoxifen for 5 years. Okay. That's it. Okay. All right. So the injection is not needed. Letrozole can be omitted if your oncologist suggests you. Okay. Fine. Okay, you can just go carry on with directly tamoxifen. Okay. Actually, I got operated in Manipal, and I got back to this thing GMC for my chemotherapy. So I'll be going back to Manipal again for the follow-ups and all that stuff. Who is your medical oncologist? Medical oncologist is Dr. Eugene Rend.
Okay. GMC where? Mumbai? Goa. Goa. Okay. In GMC, I took the chemotherapy under Dr. Anupama. Okay. Okay, just discuss with her whether letrozole is needed. I think we can omit letrozole and we can continue with tamoxifen. That is safest one. Okay, but the hot flashes are not a sign of menopause, early menopause, no? It can be due to hormonal therapy. You are taking 2 hormonal therapies at a time. That's why. Okay. No, tamoxifen I have not yet started, doctor. It's Okay, only the then, letrozole. okay, then tamoxifen the safest one. You can just jump over to tamoxifen. Also, Okay, since GMC is working, I think, and Dr. Anupama Borkar is also working, it is always a good idea to sit down with her. Yes, and discuss with her. You know, yeah, I think that would be a good idea to sit down with her. And she's one of those very, very understanding doctors and extremely amenable. So is Eugene, actually. But I think you sit down with Dr. Anupama once. So that would be good. What do you say, Dr. Pankaj? Yes, since she is a lady too, and she will definitely understand your condition, and ask her that you are getting hot flashes. Go for a thyroid profile also, and discuss letrozole with them. So, मेरी राय में आप 33 years की हैं, and your ovaries are working. Without relapse, you should continue on tamoxifen rather than giving letrozole or anastrozole or any other hormonal therapy. Okay. Thank you so much. Fine, doctor. Thank you, doctor. Thank you, Ruby ma'am. Thank you so much. हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर सेल देवी की जी की तरफ से. देवी जी प्लीज. जी. हाँ जी, अपना सवाल पूछें. नमस्ते मैम. नमस्ते जी, प्लीज अपना सवाल पूछें देवी जी. जी पूछिए अपना सवाल. मैम, जो गैस बहुत ज्यादा बन रहा है और ऊपर से भी कमर में भी दर्द बहुत रहता है. खाने खाते हैं तो गैस बन के उल्टी हो जाता है. कहाँ का कैंसर है आपको? जी देवी जी, आपको कौन सा कैंसर है? बचदानी में है. अच्छा, आपका क्या इलाज चल रहा है? मैम, पूरा इलाज हो चुका है वहाँ से. पूरे केमो भी हो गया, अब सिकाई भी पूरे हो गया. 29 तारीख के सर बोले थे आखिर जांच कराने के लिए, तो लॉकडाउन लग गया. तो वही गैस बहुत बन रहा है और दर्द भी कमर में बहुत ज्यादा रहता है और कुछ खाना खाते हैं तो गैस बन. देवी जी, आप कहाँ पे रहती हैं? आई थिंक ऐसे तो नहीं बात हो पाएगी गौसिया. आप सुरभि को ले लीजिए, वो कुछ पूछना चाह रही है काफी देर से. कौन मैम? सुरभि. सुरभि जी प्लीज. सुरभि जी. I guess सुरभि जी का नेटवर्क इशू चल रहा है. Surabhi is on chatting, but she has not asked her question. So kindly text her to ask her question on chat only. It's okay. और जो वो माता जी हैं, एक बार उनको वापस लाइन पे लीजिए, कोई बात नहीं. हाँ जी. देवी जी प्लीज अपना सवाल पूछें. नमस्ते मैम. देवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी. आपके जो परेशानियां हैं उसके लिए आप एक बार अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जाके उनसे एक सोनोग्राफी करवाइए. अगर कुछ परेशानी नहीं है तो उनसे एक बार दवाई ले लीजिए और ये मुश्किल समय एक बार निकालिए. जैसे ही रास्ता खुलता है, अपने कैंसर के डॉक्टर से बात करके उनके पास जाके दिखा के आय का इलाज लें.
जी ठीक है। जी सर, खाने उन्ने के लिए कोई ऐसा घर का बना सब ले सकते हैं, दलिया, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पोहा, दूध, दही, छाछ, लस्सी सब ले सकते हैं आप, किसी तरह की कोई ना नहीं है। जी। थैंक यू देवी जी। थोड़ा सा पूछिए गौसिया कहाँ से है, ताकि अगर और डिटेल्स चाहिए तो बाद में लिए जा सकते हैं ना। देवी जी आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर है, मेडिकल कॉलेज। आपका काउंसलर कौन है देवी जी? आपकी संजीवनी में किससे बात होती है? ललित सर से बात होते हैं। किससे? नेहा मैडम है, ललित सर हैं। हाँ जी, तो आपको हमारे सेशन के बारे में किसने बताया? मैम उतना तो ध्यान नहीं है मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं देवी जी। अर्चिता को रेफर कर दीजिए, फिर बाद में देखिए अभिषेक से बात करें। अर्चिता मैम प्लीज देवी जी से कांटेक्ट करें। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी। संदीप सिंह है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। संदीप सिंह जी प्लीज। हाँ जी, यस मैम। हाँ संदीप कैसा है? ठीक हो सर। अभी वो जांच करवाई थी मैंने और अल्ट्रासाउंड में तो कुछ नहीं आया, लीवर में सूजन बताई है और वो WBC कम आ रहा है सर। ठीक है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट देख लूंगा और अब थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये संदीप है, इसको APML था जो वर्ल्ड डेडलीस्ट ब्लड कैंसर था और इसका हमने इलाज PBM में किया था। अभी ये लगभग पूरी तरह स्वस्थ है, कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं जिनको देख लिया जाएगा। कितने साल हो गए अपने को? सर वो पिछले मार्च को आया था मैं। पिछले मार्च मतलब हो गया तेरे को 1 साल से ऊपर हो गया अभी। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर। वेरी गुड। ठीक है। हाँ जी और थैंक यू कुछ सर। जनरल दवाई ले ले, कुछ नहीं है, बहुत टेंशन रखता है तू, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, हो जाती है सर टेंशन तो। क्या सर, थैंक यू। ठीक है। कविता भी बहुत अच्छी लिखता है संदीप और शायरी भी करता है काफी। कभी मुझे नहीं सुनाई आज तक, किसी भी सर्वाइवरशिप प्रोग्राम में नहीं सुनाई इसने। सर का मौका नहीं मिला। हमारे सेशन में सुनाई थी, इतनी खूबसूरत। अगली बार जब वो सेशन करेंगे तो डॉक्टर पंकज को भी इनवाइट करेंगे। ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जैसे कि हमेशा आपकी तरफ से इतने प्यार से आप सबसे डील करते हैं एंड इतने आप सीरियस, सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जब वो आपसे बात करते हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, एकदम आराम से डील करना, इससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें किस तरीके से लोगों से बात करना चाहिए ताकि उनकी परेशानी जो हो उनका हमारे पास जवाब हो ना हो, लेकिन उनकी परेशानी कम हो जाए। Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us today. Thank you for the appreciation. Thank you, sir. Ruby ma'am. Thank you so much, Dr. Pankaj. Thank you. Thank you so much all the participants. जिनके भी सवाल हम आज नहीं ले पाए, प्लीज आप अपने सवाल हमें मैसेज, वॉइस रिकॉर्ड या कॉल करके भेज दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब हम दे सकें। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे नेटवर्क बराबर आता हो, ताकि जब हम आपको अनम्यूट करें तो आप अपने सवाल पूछ सके। और मैं थैंक यू हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी कहना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इस सेशन के लिए सपोर्ट किया, इस इनिशिएटिव में हमारा सपोर्ट किया। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। थैंक यू ऑल द काउंसलर्स जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया ये सेशन को करने के लिए, पूरा आप ही लोग की वजह से हो पा रहा है। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पर। टिल देन अपना ख्याल रखें, आसपास खुशी फैलाइए और दिल से खुश रहिए। आप अगर खुश हो दिल से तभी आप दूसरों को खुश कर पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय।